नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे लक्ष्मी पुत्र, ऐश्वर्य के कारक, धन संपदा देने वाले, संसार को सुंदर बनाने वाले। अगर वो संसार में ना हो तो संसार में वैराग्य प्रकट हो जाएगा। बेहतर करने की इच्छा, बेहतर हो जाने की इच्छा, छा जाने की इच्छा को लेके चलने वाले और संसार में प्रेम के जो मूल तत्व हैं उनको लेकर चलने वाले, आकर्षण का मूल तत्व को लेकर चलने वाले लक्ष्मी पुत्र, लक्ष्मी कारक, सबसे सुंदर, सबसे चमकीले ग्रह, लग्जरियस देने वाले, लग्जरियस लाइफ देने वाले, हम बात कर रहे हैं शुक्रदेव की। इस संसार में मित्र जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ सुंदर है, वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, आपको देख के लगे यार काश मेरे पास भी हो, या ऐसा मुझे चाहिए, वो स्वग्रही शुक्र, उच्चाभिलाषी शुक्र, श्रेष्ठ नक्षत्रों में बैठा हुआ शुक्र ही होगा। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र महाराज मार्गी हो गए। कोई भी ग्रह जब वक्री हो तो कार्यों में विलंब कराता है। वक्री ग्रह एक ही जगह श्रेष्ठ देता है, वो नीच का हो तो वक्री ग्रह उच्च का फल देना शुरू कर देता है। आपके बर्थ चार्ट पे पंचम भाव ज्ञान के घर में शुक्र उच्च का हो रहा है, मतलब प्रेम के घर में शुक्र उच्च का। प्रेम विवेक पूर्ण ढंग से, प्रेम भी जो है ना, हमारे यहाँ 64 कलाएं बताई गई हैं, ठीक है। कला प्रेम प्राप्त करने के, ऐसा नहीं है कि आपको भूखे हैं तो पशुवत लग जाइए, पशुवत नहीं लगना है। तरीके से खाना भी खाना है तो सिस्टमेटिक तरीके से बनने के लिए जाना सब कुछ पेट में ही है तो चावल दाल इकट्ठा करके इसी खा जाओ, ऐसे नहीं होता ना। सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को व्यवस्थित करना, सुंदर बनाना, ये सारा शुक्र का काम है। शुक्र महाराज मार्गी। एक चीज याद रखिएगा, पिछली बार शुक्र उच्च की ओर बढ़े थे लेकिन उच्च के नहीं हो पाए थे। इस बार शुक्र 5वें घर में चलेंगे और उच्च के होंगे ही होंगे। एक होता है उच्चाभिलाषी, एक होता है उच्च के दिखना, उच्च जैसा होना। तो यहाँ पे शुक्र उच्च के इस बार होंगे तो डेफिनेटली मालव विराज योग अब बनेगा, ठीक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मित्र, चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया, कर लीजिए। अच्छा, एक आध दो सज्जन विधवा विलाप करते हैं, कृपया यात्रा आपकी मंगल में हो। बोलते हैं कि आप रोज अपडेट करते हो, रोज वीडियो लेके आ जाते हो। नहीं देखना, मत देखो। दिन भर 3 बार खाना खाते हो, तब तो एक बार भी नहीं बोले कि 3 बार क्यों खाते हैं। एक बार वीडियो देखने में तकलीफ हो रही है, आपको मैं अपडेट करता हूँ, आप मत देखिए अगर नहीं चाहिए तो, लेकिन फालतू बकवासबाजी नहीं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपको अगर प्रतिदिन का समाचार, प्रतिदिन की न्यूज़ देखने में दिक्कत नहीं है तो आपके लाइफ के लिए देखने में दिक्कत क्यों है भाई? ऐसा कमेंट मत करिए, खराब लगता है। नहीं देख सकते, हम आपके आंख में जबरदस्ती नहीं घुसेड़ रहे हैं कि नहीं देखो। तो यहाँ पे शुक्र महाराज जो आप चाह रहे थे उसको लेके आएंगे। जब नीके दिन आई हैं बनत न लागी देर, एक पॉइंट है ना, जब नीके दिन आई हैं बनत न लागी देर। अब नीके दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं। देखो इसी वीक में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। अगर आप जागृत हैं तो सुसुप्तावस्था में हैं तो भाई पता ही नहीं चलता, हम सोए हैं, सब कुछ हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। हमारे ऊपर एक बोर्ड आके इस तरह हावी हो गया था कि शायद अगर ये सरकार ना आती तो हमारा घर कब का छोटे पायजामा वाले ले जाते, आते और बोलते ये जी मेरा है, मेरे बोर्ड की प्रॉपर्टी आप दे दो, और देना पड़ता। ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। तो इसलिए जागृत रहिए, होश में रहिए, ठीक है। होश खोने की जरूरत नहीं है। प्रवेश कर रहे हैं पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में, प्रवेश नहीं, मार्गी हो रहे हैं गुरु के नक्षत्र में। व्यापारिक दृष्टिकोण से बेहतर होगा, आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर होगा, क्योंकि यह व्यापार के कारक हैं। व्यापार का कारक प्रेम के घर में
उच्च का हो रहा है और प्रेम का कारक गुरु मृगशिरा नक्षत्र में कस्तूरी खोज रहा है। तो क्या कस्तूरी खोज ले जाओगे क्या? हाँ, खोज सकते हैं यदि एकनिष्ठ रहे तो। एकनिष्ठ नहीं रहे तो नहीं खोज पाएंगे। और क्या लाभ मिलेगा? देखिए, एक चीज और हो रहा है कि जब से राहु महाराज परिवर्तन किए हैं, बहुत लोगों से रिश्ते सो एंड सो कमजोर हो गए हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, कुछ बने हैं, कुछ कमजोर हो गए हैं। यहाँ पे वो रिश्ते मधुर होना शुरू हो जाएंगे, बोलेंगे चलो पुनः जोड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिश्ते ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, तो रिश्ते यहाँ से आपके जागृत होंगे, एनर्जेटिक होंगे। फिर से ब्लॉक अनब्लॉक का खेल शुरू होगा। ठीक है। राहु महाराज शुक्र के साथी हैं, बहुत कम डिग्री में है, और राहु शुक्र की युति खतरनाक होती है। फिर सिर्फ खाना चाहिए, खाना होटल का है, गली के नुक्कड़ में लगा है या कहीं और लगा है, इससे मतलब नहीं है, खाना मिलना चाहिए बस। एक न्यूज आपने देखी, दामाद ही बहू को लेके भाग गया भाई। मतलब कलिकाल विहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। वर्तमान समय जो है ना, काम का वेग इतना प्रबल है, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या करना चाहिए क्या। आश्चर्यचकित, मतलब मैंने तो न्यूज देखा तो आश्चर्यचकित होने के अलावा समझ में नहीं आया क्या किया जाए। तो इस तरह की आपको उम्र के बड़े लोगों से प्रेम हो जाना, उम्र के बड़े लोगों से लगाव हो जाना, ये सब इसी युतियों की वजह से है। संसार में जो कुछ घटित हो रहा है उसके पीछे एक परफेक्ट रीजन है। आप ना जानो ये बात अलग है भाई। तो यहाँ पे चीज़ें बेहतर तरीके से कनेक्ट हो रही हैं। रीमैरिज से आप मतलब रिकनेक्ट करना है, पुनः विवाह करना है, संबंधों को बेहतर करना है, प्रेम संबंधों को जागृत करना है। सोया हुआ दाम्पत्य जीवन, सोया हुआ प्रेम संबंध है तो प्रेम की छींटे उस पर मारिए और वो जागृत हो जाएगा, पुष्पित पल्लवित भी होगा, जागृत भी होगा, पुष्पित पल्लवित होगा। इस बार शुक्र उच्च के हो जाएंगे, इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अतः आप अपने जीवन में जो विपरीत तत्व हैं उनको प्रेम दीजिए, उनको स्नेह दीजिए, उनका रिस्पेक्ट कीजिए। नारी नारायणी है, लेकिन कुछ नारी नारायणी नहीं है, ऐसा भी है। जो नारी का रूप है ना, नारायणी का ही रूप है, लेकिन जब वो आजकल के वातावरण में प्रेम में जाती है, दाम्पत्य जीवन में जाती है, तो काली बन जाती है, भद्रकाली भी नहीं बनती। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है सभी पुरुषों से अपनी माँ हो या अपने बच्चों की माँ हो, दोनों को आदर दीजिए। आदर देना आपके संस्कार में है। अब कोई आप छोटा पायजामा तो है नहीं कि कोई भी हो तो चलेगी, ऐसा है क्या? नहीं ना। हमारे यहाँ तो पूरे गांव की बेटी को अपनी बेटी मानते हैं। गांव की बिटिया है ना, तो उसको अपना माना जाता है। शहरों की संस्कृति थोड़ी डिफरेंट है, वहाँ तो अलग अलग छोटे छोटे में बटे हुए हैं, इसलिए उनका मान सम्मान दीजिए। प्रेम लीजिए, प्रेम दीजिए। प्रेम के क्षणों में एक दूसरे से कुछ भी वार्ता कर सकते हैं। रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। ब्रह्मांडीय ग्रहों को आप ठीक करें या ठीक करें, धरती पर रहने वाले ग्रहों को ठीक करें, और ठीक करने का सबसे बेहतर उपाय है अपने जीवन साथी को प्रेम से करें बात। जब भी मौका मिले उन्हें प्रेम दें। अगर डायरेक्ट प्रेम देने में ज़्यादातर तो यही होता है स्त्रियों के साथ कि वो प्रेम देने में बड़ा संकोच करती हैं, लगता है नहीं तुम लूट लो, मांग लो, लेकिन मैं दूंगी नहीं। तो उनको आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, दिल उल बना के, या प्रेम भरे शब्द नहीं कह सकते तो। पुरुषों से अपेक्षा है कि अपने जीवन साथी को एक गुलाब का फूल दें, नहीं दे सकते व्हाट्सएप पे भेजिए, सर अच्छा बोलिए। या अब समय मालव्य राजयोग क्रिएट करने का है। मेरे शब्द को कृपया ध्यान से सुनिए। इस जीवन में 9 ग्रह, 12 भाव, 27 नक्षत्रों से ही पूरा संसार बना हुआ है। लगभग 800 करोड़ के आसपास लोग इन्हीं नक्षत्र, इन्हीं राशि पे चल रहे हैं। लेकिन जो लोग योग को क्रिएट कर पाते हैं वो माला माल हो जाते हैं, शेष फटे हाल हो जाते हैं। तो आप माला माल होना है तो उनको क्रिएट करना पड़ेगा। घर में आपके वाईफाई लगा है, कनेक्ट करने का तरीका पता है क्या? मोबाइल में लाखों रुपए हैं, लेकिन क्या आप
यूज़ कर पाते हो गूगल पे, फ़ोन पे, या जो इस तरह के सिस्टम है, तो आप पैसे भेज पाओगे। तो क्रिएट करना शुरू करिए, तभी कुछ हो पाएगा, वरना कुछ भी बस यूं ही हवा का झोंका आएगा और निकल जाएगा। चलिए और कुछ खास बातें बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये पहले पूर्व भाद्रपदा में जाएंगे, 25 अप्रैल तक यहीं रहेंगे, 25-26 अप्रैल को उत्तर भाद्रपदा में जाएंगे। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो शुक्रदेव मार्गी हो चुके हैं, अभी सूर्य नारायण उच्च के हो रहे हैं कल से। तो गुरु का मार्गी, गुरु का मृगशिरा नक्षत्र में जाना, शुक्र का मार्गी होना, बुध का मार्गी होना, सूर्य का उच्च का होना, भाई इतनी श्रेष्ठतम स्थितियां कहाँ रोज रोज बनती हैं। उत्तिष्ठ जागृत वरान नबोधत, उठो जागो लक्ष्य की ओर बढ़ो, क्योंकि इससे श्रेष्ठ समय अब शायद दोबारा ना मिले। थोड़े अवरोधक रहेंगे जीवन में, मजा तभी है जब आपको बुराई करने वाले हों। जिंदा हैं तो निंदा होगी, इसलिए निंदा से मत डरिए। हम लोग वो लोग हैं जो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं माने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को उनको जीवित रहते भगवान नहीं माने। हमारे समाज में जो लोग श्रेष्ठतम हैं उनको हम श्रेष्ठ नहीं मानते, उनके जाने के बाद या खो देने के बाद हमें उनका महत्व समझ में आता है। इसलिए इस वक्त को पकड़िए। इस बार शुक्रदेव उच्च के होंगे, और उच्च का होने का मतलब मालव्य राजयोग। तो आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन से संबंधित चीजें ठीक होंगी, रोजमर्रा की आय में वृद्धि होगी, एजुकेशन के क्षेत्र में आपका विकास होगा, प्रेम के क्षेत्र में आपका विकास होगा, इष्ट के चरणों में आपकी प्रीति लगेगी। प्रेम इष्ट से होगा, प्रेम जीवन से होगा, प्रेम जीवन में देने वाले भी लोग आपको आएंगे हर तरह से। अगर आप वनडे परीक्षा दे रहे हैं, कहीं साक्षात्कार दे रहे हैं, उसमें होगा। आप कोई कृषक किसानी का काम कर रहे हैं या इस तरह के खरीद फरोख्त का काम कर रहे हैं, उसमें भी आपको फायदा होगा। रोजमर्रा की आय में आपको वृद्धि हो रही है। प्रेम के क्षणों में आप जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन संभल के चलिएगा। आपको पता है जब शनि राहु की युति हो और शुक्र उसमें दब जाए या शुक्र थोड़ा खराब हो जाए, लग्नेश कहीं पाप पीड़ित हो जाए, तो HIV होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए संबंधों में जाइए आदमी की तरह, इंसान की तरह, कुत्तों की तरह नहीं, ठीक है। अगर आपकी वृत्ति इस तरह होगी तो फिर रोग भी इसी तरह के आएंगे। शुक्र को बेहतर करके रखें। एक ही पॉइंट में बोलूंगा, अपने शुक्र को अच्छा करके रखिए। शुक्र को अच्छा रखने के लिए क्या है? चरित्र। आप अपने जीवन साथी के साथ, अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते हैं। आजकल तो बड़ा एक नया फैशन चला है। मेरी कल बात हो रही थी किसी से, विदेश में रहते हैं, बोले हमारा बच्चा लिव इन रिलेशनशिप में है, मुझे रिलेशनशिप में है, मुझे पता है, लेकिन वो कब तक रहेगा, इसके पहले किसी और के साथ था। हम समाज में कहाँ जा रहे हैं? कितनी इजीली ढंग से हम स्वीकार कर लेते हैं। ये क्या है? ये जो वर्ड है इसके पीछे हम छुपाना चाहते हैं। ये शुद्ध चरित्रहीनता है, ठीक है। शुद्ध रूप से लंपटता है, शुद्ध रूप से दूसरे वर्ग के लिए मैं शब्द यूज नहीं करना चाहता, गलत परंपरा है। शब्दों के आड़ में अपने आप को न छुपाइए। आपको अगर रहना है, विवाह करिए बिंदास ढंग से। आप अपने जीवन साथी के साथ 24 घंटा रहिए, प्रेम करिए, क्योंकि ईश्वर ने बनाया है प्रेम करने के लिए। लेकिन आप मनुष्य हैं, पशु नहीं है। अब मनुष्य की एक गरिमा, एक मर्यादा है, ठीक। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और क्या कर सकते हैं? हाँ, ओम द्राम द्रीम द्रौम सा शुक्राय नमः श्री सूक्तम का प्रतिदिन पाठ करिए। थोड़ा सा परफ्यूम का इस्तेमाल करिए। आजकल बड़े अजीब अजीब लोग आते हैं, ठीक है ना। परफ्यूम यहाँ लगा लो, तुरंत रगड़ दो, करोड़पति बन जाओ। दही से गुप्तांग धो लो, करोड़पति बन जाओ। दही हाथ में लगा लो। अरे भाई, दही बेचने वाला कंटिन्यू दही बेचता है, हाथ में लगा रहता है। मत फंसिएगा, ये सब जाल लेके बैठे हुए हैं। तो आप मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, जपात सिद्धि, जप करके देखिए, मजा आ जाएगा, करना पड़ेगा। शुक्र के लिए गाय को रोटी खिलाना, हमारे यहाँ परंपरा है कि किचन रूम से पहली रोटी गाय के लिए, ठीक है, फिर कुत्तों के लिए, चिड़ियों के लिए, ऐसे निकाली जाती है।
तो आप अपने थाली से एक रोटी गाय को निकालिए, उसमें गुड़ लगा के खिलाइए। अगर मज़ा नहीं आया तो बताना। शुक्र के मंत्र का जाप जरूर करो। ओपल पहनने की सलाह मैं नहीं दूंगा, डायमंड पहनने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, ठीक है। लेकिन मंत्र जाप निश्चित रूप से कर सकते हैं। इस बीच में आप चमकीला सफ़ेद कलर का कपड़ा पहनना भी शुभकारी, कल्याणकारी होगा। जीवन साथी से संबंध अच्छे रखना। आप करोड़पति हैं, कुछ भी हैं, अगर उसको प्रेम नहीं दे सकते तो जितना आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। कल फिर एक वीडियो मिलेगा। सूर्य नारायण उच्च के हो रहे हैं, मिलेगा भाई। जिन्हें नहीं देखना है उनकी यात्रा मंगलमय हो। मैं किसी को जबरदस्ती बांधता नहीं, हमारा नेचर है, उसी के साथ आपको चलना होगा। देखिए मित्र, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, अपना समय देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। किंतु मैं भी तो आपके लिए समय निकाल के वीडियो बनाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, अपलोड करता हूँ, मेरा समय ज़्यादा लगता है। इसलिए ऐसी बातें मत बोलिए कि तुरंत झगड़ा हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।